स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी के साथी में। और आज हम अपना आधा अधूरे नाटक आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो आप उम्मीद है आपने इसके पहले के भाग सुन लिए होंगे। पहला भाग 1 और 2 हो चुका है। कोशिश करेंगे हम कि इस भाग में इसके पूरे नाटक को हम समाप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आधे अधूरे नाटक। मोहन राकेश द्वारा रचित। लड़के के कथन से शुरू करते हैं। लड़का कहता है, यानी अशोक, मैंने कहा था मुझसे मत कर बात। स्त्री आहिस्ता से 2 कदम चलकर लड़के के पास आ जाती है। स्त्री अत्यधिक गंभीर, तुझे पता है ना तूने क्या बात कही है? लड़का बिना कहे मैगजीन खोलकर उसमें एक तस्वीर काटने लगता है। लड़का उसी तरह चुपचाप तस्वीर काटता रहता है। पता है ना, यानी स्त्री का ही डायलॉग था ये। लड़का उसी तरह चुपचाप तस्वीर काटता रहता है। तो ठीक है, आज से मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी को देखूंगी, तुम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी को देख लेना। कौन कह रहा है ये? सावित्री कह रही है। सावित्री यानी कि स्त्री कह रही है। बड़ी लड़की एक हाथ से दूसरे हाथ के नाखूनों को मसलने लगती है। मेरे पास अब बहुत साल नहीं है जीने को, पर जितने हैं उन्हीं में मैं इसी तरह और निभते हुए नहीं काटूंगी। मेरे करने से जो कुछ हो सकता था इस घर का हो चुका आज तक। मेरे तरफ से यह अंत है, उसका निश्चित अंत। एक खंडहर की आत्मा को व्यक्त करता हल्का संगीत। लड़का अपनी कटी तस्वीर पल भर हाथ में लेकर देखता है, फिर चकचक उसे बड़े बड़े टुकड़ों के कतरने लगता है, जो नीचे फर्श पर बिखरते जाते हैं। प्रकाश आकृतियों पर धुंधला कर कमरे के अलग अलग कोनों में सिमटता विलीन होने लगता है। मंच पर पूरा अंधेरा होने के साथ साथ संगीत रुक जाता है, पर कैंची की चकचक फिर भी कुछ क्षण सुनाई देती रहती है। अंतराल होता है। फिर 2 लोग अलग अलग प्रकाश वृत्तों में, लड़का और बड़ी लड़की। लड़का सोफे पर औंधा लेट कर टांगे हिलाता सामने पेशेंस के पत्ते फैलाए। किसके पत्ते फैलाए? पेशेंस के पत्ते फैलाए। बड़ी लड़की पढ़ने की मेज पर प्लेट में रखे स्लाइसों पर मक्खन लगाती है। स्लाइसो यानी कि ब्रेड। पूरा प्रकाश होने पर कमरे में वह बिखराव नजर आता है जो एक दिन ठीक से देख रेख न होने से आ सकता है। यहाँ कहाँ चाय की खाली प्यालियाँ, उतरे हुए कपड़े और ऐसी ही अस्त व्यस्त चीज़ें पड़ी रहती हैं। बड़ी लड़की कहती है, यह डिब्बा खोल देगा तू? लड़का पत्तों में व्यस्त, मुझसे नहीं खुलेगा। बड़ी लड़की कहती है, नहीं खुलेगा तो क्या? तो नहीं खुलेगा तो लाया किस लिए था? लड़का कहता है, तूने कहा था जो जो उधार मिल सके ले आ बिना बनिए से। मैं उधार में एक फ़ोन भी कराया। बड़ी लड़की, कहाँ? लड़का, जुनेजा अंकल के यहाँ। बड़ी लड़की, डैडी से बात हुई? लड़का, नहीं। बड़ी लड़की, तो? लड़का कहता है, जुनेजा अंकल से हुई। बड़ी लड़की, कुछ कहा उन्होंने? लड़का, बता। बात हुई इसका यह मतलब नहीं कि। बड़ी लड़की, मतलब डैडी के घर आने के बारे में। लड़का, कहाँ नहीं आएंगे? बड़ी लड़की, नहीं आएंगे? लड़का, नहीं। बड़ी लड़की, तो पहले क्यों नहीं बताया तूने? मैं ऐसे ही सैंडविच मैंने सोचा चीज़ सैंडविच तुझे खुद पसंद है इसलिए कह रही है। बड़ी लड़की कहती है, मैंने कहा नहीं था कि मम्मा के दफ्तर से लौटने तक डैडी भी आ जाए शायद। चीज़ सैंडविच दोनों को पसंद है। लड़का, जुनेजा अंकल को भी पसंद है, वे आएंगे, उन्हें खिला देना। बड़ी लड़की, कहाँ है आएंगे? लड़का, माता से बात करना चाहते हैं, 6 साढ़े 6 तक आए शायद। बड़ी लड़की कहती है, मम्मा का मूड वैसे ही ऑफ है, ऊपर से वे आकर बात करेंगे। तो चेहरा देखा था मम्मा का सुबह दफ्तर जाते वक्त। अशोक कहता है, मैं पढ़ा ही नहीं सामने। फिर बिन्नी कहती है, रात से ही चुप थी, सुबह तो इतनी चुप पहले कभी नहीं देखा। अशोक, बात हुई थी तेरी कुछ? बिन्नी, यही चाय वाय के बारे में। अशोक, साड़ी तो बहुत बढ़िया बांध कर गई है, जैसे किसी ब्याह का न्योता हो। बिन्नी, देखा था तूने? अशोक, झलक पड़ी थी जब बाहर निकल रही थी।
अशोक, मैंने सोचा दफ्तर बिन्नी बिन्नी कहती है, मैंने सोचा दफ्तर से कहीं और जाएंगी वह। कहाँ, 5:30 तक आ जाएंगी रोज की तरह। लड़का, तूने पूछा था? बिन्नी कहती है, इसलिए पूछा था कि मैं भी उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम, पर सच कुछ पता नहीं चला। लड़का, किस चीज़ का? बड़ी लड़की, कि मन में क्या सोच रही है? कहा तो कि 5:30 तक लौट आएंगी, पर चेहरे पर लगता था जैसे। लड़का, जैसे? बड़ी लड़की, जैसे सचमुच मन में कोई फैसला कर लिया हो। और लड़का, अच्छा नहीं है यह। बड़ी लड़की, अच्छा कहता है इसे? लड़का, इसलिए कि हो सकता है कुछ न कुछ हो इससे। बड़ी लड़की, क्या हो? लड़का, कुछ भी। जो चीज़ बरसों से एक जगह रुकी है वह रुकी ही नहीं चाहिए। बड़ी लड़की, तो तू सचमुच चाहता है कि? लड़का, अपनी बाजी का अंतिम पत्ता चलाता, सचमुच चाहता हूँ कि बात किसी भी एक नतीजे तक पहुँच जाए। तू नहीं चाहती? पत्ते समेटता उठ खड़ा होता है। बिन्नी कहती है, मुझे तेरी बातों से डर लगता है आजकल। अशोक उस पर जवाब देता है, पर गलत तो नहीं लगती मेरी बातें? बड़ी लड़की कहती है, पता नहीं, सही भी नहीं लगती। हालांकि डब्बा और 3 कटर हाथ में लेकर, यह डब्बा। लड़का, इस 3 कटर से नहीं खुलेगा, इसकी नोक इतनी मर चुकी है कि। बड़ी लड़की, तो क्या करें फिर? अशोक कहता है, कोई और चीज़ नहीं है? बिन्नी, मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं तो इतनी बेगानी महसूस करती हूँ अब इस घर में कि। अशोक, पहले नहीं करती थी? बिन्नी, पहले पहले तो। अशोक, महसूस करना ही महसूस नहीं होता था, और कुछ कुछ महसूस होना शुरू हुआ तो पहला मौका मिलते ही घर से चली गई। बिन्नी तीखे पड़कर, तो फिर कल वाली बात कर रहा है? अशोक, बुरा क्यों मानती है? मैं खुद अपने को बेगाना महसूस करता हूँ यहाँ, और महसूस करना शुरू किया है मैंने तेरे जाने के दिन से। बिन्नी, मेरे जाने के दिन से? अशोक, महसूस शायद पहले भी करता था, पर सोचना तभी से शुरू किया है। बिन्नी, और सोचकर जाना है कि? अशोक, एक खास चीज़ है इस घर के अंदर जो। बिन्नी अस्थिर होकर, तू भी यही कहता है? अशोक, और कौन कहता है? बिन्नी, कोई भी, पर कौन सी चीज़ है वह? अशोक, तू नहीं जानती? बिन्नी, मैं कैसे जानूंगी? अशोक, तुझसे तो मैंने जाना है उसे, और तू कहती है तू कैसे जानती नहीं जानती? बिन्नी, तूने मुझसे जाना है उसे, मैं नहीं समझी। अशोक, ठीक है, उस चीज़ को जान कर भी न जानना ही बेहतर है शायद, पर दूसरे को धोखा दे भी ले आदमी अपने को कैसे दे। बड़ी लड़की इस तरह हो जाती है कि उसका हाथ ठीक से स्लाइस पर मक्खन नहीं लगा पाता। बिन्नी, तू तो बस हमेशा ही। देख, ऐसा है कि मैं कह रही थी तुझसे कि भाई, यह डब्बा खुला कर ला पहले कहीं से, या अगर नहीं खुलेगा तो। अशोक, हाथ काँप क्यों रहा है तेरा? अभी खुल जाता है यह। तेज औजार चाहिए, 1 मिनट नहीं लगेगा। बाहर के दरवाजे से चला जाता है। बड़ी लड़की काम जारी रखने की कोशिश करती है, हाथ नहीं चलते तो छोड़ देती है। बड़ी लड़की माथे पर हाथ फेरती शिथिल स्वर में कैसे कहता है ये, मैं सचमुच जानती हूँ क्या? सिर को झटक लेती है जैसे अंदर एक बवंडर उठ रहा हो। कोशिश से अपने को सहेज कर उठ पड़ती है और अंदर के दरवाजे के पास जाकर आवाज़ देती है, किन्नी। जवाब नहीं मिलता तो एक बार अंदर झाँक कर लौट आती है। कहाँ चली जाती है? सुबह स्कूल जाने से पहले रोना कि अब जब तक चीज़ें नहीं आएंगी नहीं जाएगी, और अब दिन भर पता नहीं कब घर में है कब बाहर है। लड़का बाहर के दरवाजे से छोटी लड़की को अंदर ढकेलता है। लड़का, चल अंदर। छोटी लड़की अपने को बचाकर बाहर जाती भाग जाना चाहती है, पर वह उसे बाह से पकड़ लेता है। कहाँ है? अंदर चल। बड़ी लड़की ताव से, यह क्या हो रहा है? किन्नी, देख लो बिन्नी दी, यह मुझे। झटके से हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर लड़का उसे सख्ती से खींचकर अंदर ले आता है। अशोक, इधर आना, पता चलता है तुझे? बड़ी लड़की पास आकर छोटी लड़की की बाह छुड़ाती है। अशोक, छोड़ दे इसे। क्या है इसने जो? यह डिब्बा ले, खुल गया है इसे तो मैं अभी। बड़ी लड़की उसका हाथ रोकती हुई, सिर फिर गया है क्या तेरा?
अशोक, फिर नहीं फिर जाएगा। वाई जो। बड़ी लड़की, क्या बात है? अशोक, इससे पूछ क्या बात हुई है। माय गॉड। बड़ी लड़की, क्या बात हुई है किन्नी? क्या कर रही थी तू? छोटी लड़की जवाब न देकर सुबकने लगती है। बात ना क्या कर रही थी, बताना क्या कर रही थी। छोटी लड़की चुपचाप सुबकती रहती है। लड़का, कर नहीं कह रही थी किसी से कुछ। बड़ी लड़की, क्या? लड़का, इसी से पूछ। बड़ी लड़की छोटी लड़की से कहता है, बोलती क्यों नहीं, जबान सिल गई है तेरी? लड़का, सिल नहीं, थक गई है बताने में कि औरतें और मर्द किस तरह से आपस में। बड़ी लड़की, क्या? लड़का, पूछ ले इससे, अब भी बता देगी तुझे सब जो सुरेखा को बता रही थी बाहर। कौन है? सुरेखा है। किसकी दोस्त है? छोटी लड़की यानी किन्नी की दोस्त। छोटी लड़की सुबकने के बीच, वह बता रही थी कि मुझे कि मैं उसे बता रही थी। लड़का, तू बता रही थी। छोटी लड़की, वह बता रही थी। लड़का, तू बता रही थी। अचानक मुझ पर नज़र पड़ी कि मैं पीछे खड़ा सुन रहा हूँ तो। छोटी लड़की, सुरेखा भागी थी कि मैं भागी थी? लड़का, तू भागी थी। छोटी लड़की, सुरेखा भागी थी। लड़का, तू भागी थी और मैंने पकड़ लिया दौड़कर, तो लगी चिल्लाकर आसपास को सुनाने की यह मम्मा से मेरी शिकायतें करता है और मम्मा घर पर नहीं है, इसलिए मैं इसे पीट रहा हूँ। बड़ी लड़की छोटी लड़की से कहती है, यह सच कह रहा है? छोटी लड़की, बात सुरेखा से की थी, वह बता रही थी कि कैसे उसके मम्मी डैडी। बड़ी लड़की सख्त पड़कर, और तुझे शौक है जानने का कि कैसे उसके मम्मी डैडी आपस में? लड़का, आपस में नहीं, यही तो बात थी खास। बड़ी लड़की, चुप रहा अशोक। छोटी लड़की, इससे कभी कुछ नहीं कहता कोई, रोज किसी बात पर मुझे पीट देता है। बड़ी लड़की, क्यों पीट देता है? छोटी लड़की यानी किन्नी कहती है, क्योंकि मैं सब चीज़ें इसे नहीं ले जाने देती, उसे देने। बड़ी लड़की, किसे देने? बड़ी लड़की, वह। छोटी लड़की, वह जो है इसकी, कभी मेरी बर्थडे प्रेजेंट की चूड़ियाँ दे आता है उसे, कभी कभी मेरे प्राइज का फाउंटेन पेन। कौन सा पेन? प्राइज का फाउंटेन पेन। मैं अगर मम्मा से कह देती हूँ, अकेले में मेरा गला दबाने लगता है। बड़ी लड़की, किसकी बात कर रही है यह? अशोक, ऐसे ही बक रही है झूठ मूठ। किन्नी, झूठ मूठ? मेरी फाउंटेन पेन वन्ना के पास नहीं है। वन्ना यानी कि अशोक की गर्लफ्रेंड। बड़ी लड़की, वन्ना कौन? छोटी लड़की, वही उद्योग सेंटर वाली जिसके पीछे जूतियां चटकाता फिरता है। लड़का फिर से उसे पकड़ने को होकर, तू ठहर जा, आज मैं तेरी जान निकाल कर रहूँगा। छोटी लड़की उससे बचने के लिए इधर उधर भागती है। लड़का उसका पीछा करता है। बड़ी लड़की, अशोक। लड़का, आज मैं नहीं छोड़ने का इसे, इसकी ज़बान जिस तरह से खुल गई है उससे। छोटी लड़की रास्ता पाकर बाहर के दरवाजे से निकल जाती है। छोटी लड़की जाती हुई, वरना उद्योग सेंटर वाली लड़की, वरना उद्योग सेंटर वाली लड़की, वरना उद्योग सेंटर वाली लड़की कहते हुए भागती है वह। लड़का उसके पीछे बाहर जाने ही लगता है कि अचानक स्त्री को अंदर आते देखकर ठिठक जाता है। स्त्री अंदर आती है जैसे वहाँ किसी चीज़ से उसे मतलब ही नहीं है। वातावरण के प्रति उदासीनता के अतिरिक्त चेहरे पर संकल्प और असमंजस का मिला जुला भाव। उन लोगों की ओर न देखकर वह हाथ का सामान परे की एक कुर्सी पर रखती है। लड़का अपने को एक भौंडी स्थिति में पाता है। उस दिन उस चीज़ को छूकर देखने लगता है। बड़ी लड़की प्लेट, स्लाइसे और चीज़ का डब्बा लिए अहाते के दरवाजे की तरफ चल देती है। बड़ी लड़की स्त्री के पास से गुजरती है। मैं चाय लेकर आती हूँ अभी। स्त्री, मुझे नहीं चाहिए। बड़ी लड़की, एक प्याली ले लेना। चली जाती है। स्त्री कमरे से बिखराव पर एक नज़र डालती है, पर सिवाय अपने साथ लाई चीज़ों को यथास्थान रखने के और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाती। बड़ी लड़की लौट कर आती है। पत्ती का खाली पैकेट दिखाती। पत्ती खत्म हो गई, यानी चाय पत्ती। स्त्री, मैं नहीं लूँगी चाय। बड़ी लड़की, सबके लिए बना रही हूँ एक एक प्याली। लड़का, मेरे लिए नहीं। बड़ी लड़की, क्यों? पानी रख रही हूँ, सिर्फ पत्ती लानी है। लड़का, अपने लिए बनानी है, बना ले। बड़ी लड़की, मैं अकेले पीऊँगी, इतने चाव से चीज़ सैंडविच बना रही हूँ। लड़का, मेरा मन नहीं है,
स्त्री, मुझे चाय के लिए बाहर जाना है। बड़ी लड़की, तो तुम घर पर नहीं रहोगी इस वक्त? स्त्री, नहीं, जब मोहन आएगा लेने। बड़ी लड़की, यहाँ आएंगे वो? स्त्री, लेने आएगा। वो क्यों? बड़ी लड़की, वो भी आने वाले हैं अभी, जुनेजा अंकल। स्त्री, उनका कैसे पता है आने वाले हैं? बड़ी लड़की, अशोक ने फ़ोन किया था, कह रहे थे कुछ बात करनी है। स्त्री, लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी है। बड़ी लड़की, फिर भी जब वे आएंगे ही तो। स्त्री, कह देना मैं घर पर नहीं हूँ, पता नहीं कब लौटूंगी। बड़ी लड़की, कहें इंतज़ार करते हैं तो? स्त्री, करने देना इंतज़ार। कबर्ड से 2-3 पर्स निकाल कर दिखाती है कि उनमें से कौन सा साथ रखना चाहिए। बड़ी लड़की एक नज़र लड़के को देख लेती है, जो लगता है किसी तरह वहाँ से जाने के बहाना ढूंढ रहा है। बड़ी लड़की एक पर्स को छूकर, यह अच्छा है, इनमें अब तक सोचती हूँ लौट आऊँगी। स्त्री उस पर्स को रखकर दूसरा निकालती, पता नहीं बात करने में देर भी हो सकती है। बड़ी लड़की उस पर्स के लिए, यह और भी अच्छा है। अगर पूछे कहाँ गई है? जिसके साथ गई है। किसके साथ गई है? स्त्री, कहना बताया नहीं, या जब मोहन आया था लेने। एक नज़र फिर कमरे में डालकर, कितना गंदा पड़ा है। बड़ी लड़की, समेट रही हूँ, व्यस्त होती बताना ठीक होगा ना उन्हें? स्त्री, क्यों? बिन्नी, ऐसे ही वे जाकर डैडी से बतलाएंगे खामखा। सावित्री, तो क्या होगा? कुछ चीज़ें खुद उठाकर उसे देती, अंदर रखा अभी। बिन्नी, होगा यही कि। सावित्री, एक आदमी के साथ चाय पीने जा रही हूँ मैं, कहीं चोरी करने तो नहीं। बिन्नी, तुम्हें तो पता ही है डैडी जगमोहन अंकल को। सावित्री, पसंद भी करते हैं तेरे डैडी किसी को? बिन्नी, फिर भी थोड़ा जल्दी आ सको तुम तो। सावित्री, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है, उसे कई काम थे शाम को जो उसने मेरी खातिर कैंसिल किए हैं। बेकार आदमी नहीं है वह कि जब चाहा बुला लिया, जब चाहा कह दिया जाओ अब। लड़का अस्थिर भाव से टहलता दरवाजे के पास पहुंच जाता है। अशोक, मैं जरा जा रहा हूँ बिन्नी। बड़ी लड़की, तू भी? तू कहाँ जा रहा है? लड़का, यहीं तक, जरा आ जाऊँगा थोड़ी देर में। बड़ी लड़की, तो जुनेजा अंकल के आने पर मैं। लड़का, आ जाऊँगा तब तक शायद। बड़ी लड़की, शायद? लड़का, नहीं, आ ही जाऊँगा। बड़ी लड़की पीछे से कहती है, सुन। दरवाजे की तरफ बढ़ती, अशोक। लड़का नहीं रुकता तो होठ सिकोड़ स्त्री की तरफ लौट आती है। कम से कम पत्ती लेकर तो दे जाता। स्त्री, जैसे कहने से पहले तैयारी करके, तुमसे एक बात करना चाहती थी। बड़ी लड़की, यह सब छोड़ आऊं अंदर? वहाँ भी कितना कुछ बिखरा है, सोचती हूँ जगमोहन अंकल के आने से पहले। सावित्री, मुझे जरा सी बात करनी है। बिन्नी, बताओ। सावित्री, अगली बार आने पर मैं यहाँ न मिलूँ शायद। बिन्नी, कैसी बात कर रही हो? सावित्री, जगमोहन को आज मैंने इसलिए फ़ोन किया था। तो बड़ी लड़की, तो? सावित्री, तो अब जो भी हो, मैं जानती थी एक दिन आना ही है ऐसा। बड़ी लड़की, तो तुमने पूरी तरह सोच लिया है कि? स्त्री हल्के से आंखें मूंद कर, बिल्कुल सोच लिया है। आंखें झपकाती है, जा तू अब। बड़ी लड़की पल भर चुपचाप उसे देखती खड़ी रहती है, फिर सोचते भाव से अंदर को चल देती है। बड़ी लड़की चलते चलते और सोच लेती थोड़ा, चली जाती है। स्त्री, कब तक और? गले की माला को उंगली से लपेटते हुए झटके लगाने से माला टूट जाती है। परेशान होकर माला को उतार देती है और कबर्ड से दूसरी माला निकाल देती है। साल पर साल इसका यह हो जाए, उसका वह हो जाए। मालाओं का डिब्बा रखकर कबर्ड को बंद करना चाहती है, पर बीच की चीज़ों के अव्यवस्थित हो जाने से कबर्ड ठीक से बंद नहीं होता। एक दिन, दूसरा दिन, नहीं ही बंद होता तो उसे पूरा खोलकर झटके से बंद कर देती है। एक साल, दूसरा साल। कबर्ड के नीचे रखे जूते चप्पलों को पैर से टटोल कर एक चप्पल निकालने की कोशिश करती है, पर दूसरा पैर नहीं मिलता तो सबको ठोकरें लगाकर पीछे हटा देती है। अब भी और सोचूं थोड़ा।
ड्रेसिंग टेबल के सामने चली जाती है। कुछ पल असमंजस में रहती है कि वहाँ क्यों आई है। फिर ध्यान हो आने से आईने में देखकर माला पहनने लगती है। पहनकर अपने को ध्यान से देखती है। गर्दन उठाकर और खाल को मसलकर चेहरे की झुर्रियाँ निकालने की कोशिश करती है। कब तक? क्यों? फिर समझ में नहीं आता कि क्या करना है। ड्रेसिंग टेबल की कुछ चीज़ों को ऐसे ही उठाती रखती है। क्रीम की शीशी हाथ में आ जाने पर पल भर उसे देखती रहती है, फिर खोल देती है। घर दफ्तर। क्रीम चेहरे पर लगते हुए ध्यान आता है कि वह इस वक्त नहीं लगानी थी। उसे एक और शीशी उठा लेती है। उसमें से लोशन रुई पर लेकर सोचती है कहाँ लगाए, और कहीं का नहीं सोचता तो उससे कलाइयाँ साफ करने लगती है। सोचो ध्यान सिर के बालों में अटक जाता है। अनमनेपन में लोशन वाली रुई सिर पर लगाने लगती है, पर बीच में ही हाथ रोककर उसे अलग कर रख देती है। उंगलियों से टटोलकर देखती है कि कहाँ सफ़ेद बाल ज़्यादा नजर आ रहे हैं। कंघी ढूंढती है, पर वह मिलती नहीं। उतावली में सभी खाने दराजे देख डालती है। आखिर कंघी वही तौलिए के नीचे से मिल जाती है। चक चक किट किट, चक चक किट किट। क्या सोचो? कंघी से सफ़ेद बालों को ढकने लगती है। ध्यान आंखों की झाइयों पर चला जाता है तो कंघी रखकर उन्हें सहलाने लगती है। तभी पुरुष 3 बाहर के दरवाजे से आता है। सिगरेट की कश खींचकर छल्ले बनाता है। स्त्री उसे नहीं देखती तो वह राख झाड़ने के लिए तिपाई पर रखी स्ट्रे की तरफ बढ़ जाता है। स्त्री पाउडर की डिब्बी खोलकर आंखों के नीचे पाउडर लगाती है। डब्बी वाला हाथ काम जाने से थोड़ा पाउडर बिखर जाता है। उसास के साथ कुछ मत सोचो, उठ खड़ी होती है। एक बार अपने को अच्छी तरह आईने में देख लेती है। पुरुष 3 पहले सिगरेट से दूसरा सिगरेट सुलगता है। होने दो जो होता है। सोफे की तरफ मुड़ती ही है कि पुरुष 3 पर नजर पड़ने से ठिठक जाती है। आंखों में एक चमक भर आती है। पुरुष 3 काफी कोमल स्वर में, हेलो कुकू। स्त्री, अरे पता ही नहीं चला तुम्हारे आने का। पुरुष 3, मैंने देखा अपने से ही बात कर रही हो कुछ, इसलिए। स्त्री, इंतजार में ही थी मैं, तुम सीधे आ रहे हो दफ्तर से। पुरुष 3 कश खींचकर छल्ले बनाता है। पुरुष 3, सीधा ही समझो। सावित्री, समझो यानी कि नहीं। पुरुष 3, नाऊ आऊँ, 2 मिनट रुका बस। पोल स्टोर में। कौन से स्टोर में? पोल स्टोर में 2 मिनट रुका था। एक डिज़ाइन देना था उनको। फिर घर जाकर नहाया और सीधे। स्त्री, सीधा कहते हो इससे? पुरुष 3, छल्ले बनाता। तुम नहीं बदली बिल्कुल, उसी तरह डांटती हो आज भी। पर बात सी है कुकू डियर कि दफ्तर के कपड़ों में सारी शाम उलझन होती है, इसलिए सोचा कि। स्त्री, लेकिन मैंने कहा नहीं था बिल्कुल सीधे आना, बिना एक भी मिनट जाया किए। पुरुष 3, जाया कहाँ किया, 1 मिनट भी पोल स्टोर में तो। स्त्री, रहने दो अब तुम्हारी बहानेबाजी, नई चीज़ नहीं है मेरे लिए। पुरुष 3 सोफे पर बैठता है। कह लो जो जी चाहे, बिना वजह लगाम खींचे जाना मेरे लिए भी नई चीज़ नहीं है। स्त्री, बैठे रहो, चलना नहीं है। बैठ रहे हो, चलना नहीं है। पुरुष 3, 1 मिनट चल ही रहे हैं, बस बैठो। स्त्री अनमने ढंग से सोफे पर बैठ जाती है। जिस तरह फ़ोन किया तुमने अचानक, उससे मुझे कहीं लगा कि। स्त्री की आंखें उमड़ आती हैं। स्त्री उसके हाथ पर हाथ रखकर, जोग यानी कि जोग। पुरुष 3 हाथ चलाता हुआ, क्या बात है कुकू। स्त्री, मैं वहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ पहुँचने से डरती रही हूँ जिंदगी भर। मुझे आज लगता है कि। पुरुष 3 हाथ पर हल्की थपकियाँ देता है। परेशान नहीं होते इस तरह। सावित्री, मैं सच कह रही हूँ, आज अगर तुम मुझसे कहो कि। पुरुष 3 अंदर की तरफ देखकर, घर पर कोई नहीं है। स्त्री, बिन्नी है अंदर, हाथ हटा लेता है। पुरुष 3, यही है वह, उसका तो सुना था कि। सावित्री, हाँ, पर आई हुई है कल से। पुरुष 3, तब का देखा है उसे, कितने साल ही गए। सावित्री, अब आ रही होगी बाहर। देखो, तुमसे बहुत बहुत बातें करनी है मुझे आज। पुरुष 3, मैं सुनने के लिए ही तो आया हूँ, फ़ोन पर तुम्हारी आवाज़ से ही मुझे लग गया था कि। सावित्री, मैं बहुत
वो थी उस वक्त। पुरुष 3 वह तो इस वक्त भी हो। स्त्री तुम कितनी अच्छी तरह समझते हो मुझे, कितनी अच्छी तरह। इस वक्त मेरे जो हालत है अंदर से, स्वर भर्रा जाता है। पुरुष 3 प्लीज। स्त्री जोग। पुरुष 3 बोलो। स्त्री तुम जानते हो मैं एक तुम्हारी हो जिस पर मैं। पुरुष 3 कहती क्यों हो, कहने की बात है या। स्त्री फिर भी मुंह से निकल जाती है। देखो ऐसा है कि नहीं, बाहर चलकर ही बात करूंगी। पुरुष 3 एक सुझाव है मेरा। स्त्री बताओ। पुरुष 3 बात यही कर लो जो करनी है उसके बाद। स्त्री ना ना यहाँ नहीं। पुरुष 3 क्यों। स्त्री यहाँ हो ही नहीं सकेगी बात मुझसे। हाँ तुम कुछ वैसा समझते हो बाहर चलने में मेरे साथ तो। पुरुष 3 कैसी बात करती हो, तुम जहाँ भी कहो चलते हैं। मैं तो इसलिए कह रहा था कि। स्त्री मैं जानती हूँ सब, तुम्हारी बात गलत नहीं समझती मैं कभी। पुरुष 3 तो बताओ कहाँ चलोगी। स्त्री जहाँ ठीक समझो तुम। पुरुष 3 मैं ठीक समझूं, हमेशा तुम ही नहीं तय किया करती थी। सावित्री गिंजा कैसा रहेगा। कहाँ की बात हो रही है, गिंजा की। वहाँ वही कोने वाली टेबल खाली मिल जाएगी शायद। पुरुष 3 पूछो नहीं या कहो गिंजा। स्त्री या याक्स। वहाँ इस वक्त ज़्यादा लोग नहीं होते। कौन कौन सी जगह की बात होती है, गिंजा और याक्स की। पुरुष 3 मैंने कहा ना। स्त्री अच्छा है इस छोटे रेस्टोरेंट में चले जहाँ के कबाब तुम्हें बहुत पसंद है। मैं तब के बाद कभी वहाँ नहीं गई। पुरुष 3 हिचकिचाहट के साथ वहाँ जाता नहीं वैसे मैं वहाँ, पर तुम्हारा वहीं के लिए मन है तो चल भी सकते हैं। सावित्री देखो एक बात तो बता ही दूँ तुम्हें चलने से पहले। पुरुष 3 छल्ले छोड़ता है क्या बात है। स्त्री मैंने कल एक फैसला कर लिया है मन में। पुरुष 3 हाँ। स्त्री वैसे उन दिनों भी सुनी होगी तुमने ऐसी बात मेरे मुंह से, पर इस बार सचमुच कर लिया है। पुरुष 3 जैसे बात को आत्मसात करता हुआ कहता है हूँ। पल भर की खामोशी जिसमें वह कुछ सोचता हुआ इधर उधर देखता है, फिर जैसे किसी किताब पर आंख अटक जाने से उठकर शेल्फ की तरफ चला जाता है। स्त्री उधर क्यों चले गए। पुरुष 3 शेल्फ से किताब निकालता ऐसे ही, यह किताब देखना चाहता था जरा। सावित्री तुम्हें शायद विश्वास नहीं आया मेरी बात पर। पुरुष 3 सुन रहा हूँ मैं। सावित्री मेरे लिए पहले भी असंभव था यहाँ यह सब सहना, तुम जानते ही हो, पर आकर बिल्कुल बिल्कुल असंभव हो गया है। पुरुष 3 पन्ने पलटता तो मतलब है। सावित्री ठीक सोच रहे हो तुम। पुरुष 3 स्त्री उठकर उसकी तरफ आती है। सावित्री मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे हमेशा कितना अफसोस रहा है इस बात का कि मेरी वजह से तुम्हें भी इतनी तकलीफ उठानी पड़ी है जिंदगी में। पुरुष 3 अपनी गर्दन सहलाता देखो सच पूछो तो मैं अब ज़्यादा सोचता ही नहीं इस बारे में। टहलता हुआ उसके पास से आगे निकल आता है। सावित्री मुझे याद है तुम कहा करते थे सोचने से कुछ होना हो तब तो सोचे भी आदमी। पुरुष 3 हाँ वही तो। सावित्री पर यह भी कि कल और आज में फर्क होता है ना। पुरुष 3 हाँ होता है बहुत बहुत। स्त्री इसलिए कहना चाहती हूँ तुमसे कि बड़ी लड़की अंदर से आती है। बड़ी लड़की मम्मा अंदर जो कपड़े इस्त्री के लिए रखे हैं। पुरुष 3 को देखकर हेलो अंकल। पुरुष 3 हेलो अरे वाह यह तू ही है क्या। बड़ी लड़की आपको क्या लगता है। पुरुष 3 इतनी सी थी तू तो स्त्री से कितनी बड़ी नजर आने लगी है। स्त्री हाँ यह चेहरा निकल आया है। पुरुष 3 उन दिनों फ्रॉक पहना करती थी, बड़ी लड़की से कुछ आती पता नहीं किन दिनों। पुरुष 3 याद है कैसे मेरे हाथ पर काटा था इसने एक बार, बहुत ही शैतान थी। स्त्री सिर हिलाकर धरी रह जाती है सारी शैतानी आखिर। बड़ी लड़की बैठिए आप, मैं अभी आती हूँ उधर से। अहाते के दरवाजे की तरफ चल देती है। पुरुष 3 भाग कहाँ रही है। बड़ी लड़की आ रही हूँ बस, चली जाती है। पुरुष 3 कितनी गधराई हुई लड़की थी, गाल इस तरह फूले फूले थे,
स्त्री, सच पिचक जाते हैं गाल वाल, सब पिचक जाते हैं गाल वाल। पुरुष 3, पर मैंने तो सुना था कि अपनी मर्जी से ही इसने। सावित्री, हाँ अपनी मर्जी से ही, अपनी मर्जी का ही तो फल है यह कि। पुरुष 3, बात लेकिन काफी बड़प्पन से करती है। सावित्री, यह उम्र और इतना बड़प्पन। हाँ तो चले अब फिर। पुरुष 3, जैसा कहो। स्त्री अपने पर्स में रुमाल ढूंढती, कहाँ गया। रुमाल मिल जाने से पर्स बंद करती है यह इसमें तो। कब तक लौट आऊंगी मैं, इसलिए पूछ रही हूँ कि उसी तरह कह जाऊं इससे, ताकि। पुरुष 3, तुम पर है या जैसा भी कह दो। स्त्री, कह देती हूँ, शायद देर हो जाए मुझे। कोई आने वाला है, उसे भी बता देगी। पुरुष 3, कोई और आने वाला है। स्त्री, जुनेजा, वही आदमी जिसकी वजह से। तुम जानते ही हो सब। अहाते की तरफ देखती। बिन्नी, जवाब न मिलने से बिन्नी, कहाँ चली गई यह। अहाते के दरवाजे से जाकर उधर देख लेती है और कुछ उत्तेजित सी होकर लौट आती है। पता नहीं कहाँ चली गई यह लड़की भी अब। पुरुष 3, इंतजार कर लो। स्त्री, नहीं वो आदमी आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे, आज ही अभी। पुरुष 3, नया सिगरेट सुलगता, तो ठीक है, एट योर डिस्पोजल। स्त्री, इस तरह कमरे को देखती जैसे कोई चीज वहां छूटी जा रही हो। हाँ आओ। पुरुष 3, चलते चलते रुककर, लेकिन घर इस तरह अकेला छोड़ जाओगी। स्त्री, नहीं अभी आ जाएगा कोई ना कोई। पुरुष 3, छल्ले छोड़ता, तुम्हारे ऊपर है, जैसा भी ठीक समझो। सावित्री, फिर एक नजर कमरे पर डालकर, मेरे लिए तो आओ। पुरुष 3 पहले निकल जाता है। स्त्री फिर से पर्स खोलकर उसमें कोई चीज ढूंढती पीछे पीछे। कुछ क्षण मंच खाली रहता है, फिर बाहर से छोटी लड़की के सिसक कर रोने का स्वर सुनाई देता है। वह रोती हुई अंदर आकर सोफे पर आंधे हो जाती है, फिर उठकर कमरे के खालीपन पर नजर डालती है और उसी तरह रोती सिसकती अंदर के कमरे में चली जाती है। मंच फिर 2-1 क्षण खाली रहता है। उसके बाद बड़ी लड़की चाय की ट्रे के लिए अहाते के दरवाजे से आती है। बड़ी लड़की, अरे चले भी गए ये लोग। ये ट्रे डाइनिंग टेबल पर छोड़कर बाहर के दरवाजे तक आती है। एक बार बाहर देख लेती है और कुछ क्षण अंतर्मुख भाव से वहीं रुकी रहती है, फिर अपने ही झटक कर वापस डाइनिंग टेबल की तरफ चल देती है। कैसे पथरा जाता है सिर कभी कभी। रास्ते में ड्रेसिंग टेबल के बिखराव को देखकर रुक जाती है और जल्दी से वहां की चीजों को सहेज देती है। जरा ध्यान न दे आदमी, जंगल हो जाता है सब। वहां से हटकर डाइनिंग टेबल के पास आ जाती है और अपने लिए चाय की प्याली बनाने लगती है। छोटी लड़की उसी तरह से शक्ति अंदर से आती है। छोटी लड़की, जब नहीं हो होना होता तो सब लोग होते हैं सिर पर, और जब हो होना होता है तो कोई भी नहीं दिखता कहीं। बड़ी लड़की चाय बनाना बीच में छोड़कर उसकी तरफ बढ़ जाती है। बड़ी लड़की, किन्नी, यह फिर क्या हुआ तुझे। बाहर से कब आई तू। छोटी लड़की, कब आई मैं, यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं था। तुम भी कहाँ थी थोड़ी देर पहले। बड़ी लड़की, मैं चाय की पत्ती लाने चली गई थी। किसने अशोक ने मारा है तुझे। छोटी लड़की, वह भी कहाँ था इस वक्त। मेरे कान खींचने के लिए तो पता नहीं कहाँ से चला आएगा, पर जब सुरेखा की मम्मी से बात करने की बात की थी तो। बड़ी लड़की, सुरेखा की मम्मी ने कुछ कहा है तुझसे। छोटी लड़की, मम्मा कहाँ है, मुझे उन्हें साथ लेकर जाना है वहाँ। बड़ी लड़की, कहाँ, सुरेखा के घर। छोटी लड़की, सुरेखा की मम्मी बुला रही हैं उन्हें, कहती हैं अभी लेकर आ। बड़ी लड़की, पर किस बात के लिए। छोटी लड़की, अशोक को देख लिया था, सब ने हम लोगों को डांटते। सुरेखा की मम्मी ने सुरेखा को घर में ले जाकर पीटा तो उसने मेरा नाम लगा दिया। बड़ी लड़की, क्या कहा। छोटी लड़की, कि मैं सिखाती हूँ उसे वे सब बातें। बड़ी लड़की, तो सुरेखा की मम्मी ने मुझे बुलाया, इस तरह डांटा है जैसे। पहले बताओ मम्मा कहाँ है, मैं उन्हें अभी साथ लेकर जाऊंगी। कहती है मैं उनकी लड़की को बिगाड़ रही हूँ और भी बुरी बातें हमारे घर लेकर। बड़ी लड़की, मम्मा बाहर गई हैं। छोटी लड़की, बाहर कहाँ। बड़ी लड़की, तुझे सब जगह का पता है कि कहाँ कहाँ
जाया जा सकता है बाहर। छोटी लड़की छोटी लड़की तुम भी मुझे को डांट रही हो, मम्मा नहीं है तो तुम चलो मेरे साथ। बड़ी लड़की मैं नहीं चल सकती। छोटी लड़की क्यों नहीं चल सकती? बड़ी लड़की नहीं चल सकती, कह दिया ना। छोटी लड़की मत चलो, नहीं चल सकती तो। बड़ी लड़की किन्नी। छोटी लड़की बात मत करो मुझसे किन्नी। बड़ी लड़की तुझे बिल्कुल तमीज नहीं है क्या? छोटी लड़की नहीं है मुझे तमीज। बड़ी लड़की देख तू मुझसे भी मार खा बैठेगी आज। छोटी लड़की मार लो ना तुम, इसमें ही मार खा बैठूंगी आज। बड़ी लड़की तू इस वक्त यह रोना बंद करेगी या नहीं? छोटी लड़की नहीं करूंगी, रोना बंद करेगी या नहीं? बड़ी लड़की तो ठीक है, रोती रह बैठकर। किन्नी रोती रह बैठकर। अहाते के पीछे से दरवाजे की कुंडी खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। बड़ी लड़की उधर देखकर, यह इधर से कौन आया हो सकता है इस वक्त? जल्दी से अहाते के दरवाजे से चली जाती है। छोटी लड़की विद्रोह के भाव से कुर्सी पर जम जाती है। बड़ी लड़की पुरुष 4 के साथ वापस आती है। आती हुई मैंने सोचा कि कौन हो सकता है। पीछे का दरवाजा खटखटाया। आपका पता था आप आने वाले हैं, पर आप तो हमेशा आगे के दरवाजे से ही आते हैं, इसलिए। पुरुष 4 मैं उसी दरवाजे से आता, लेकिन छोटी लड़की को देखकर, इसे क्या हुआ है? इस तरह क्यों बैठी है वहाँ? बड़ी लड़की छोटी लड़की से, जुनेजा अंकल आए हैं, इधर आकर बात तो कर ले इनसे। छोटी लड़की मुंह फेरकर कुर्सी की पीठ पर बैठकर बाँह फैला लेती है। पुरुष 4 छोटी लड़की के पास आता, अरे यह तो रो रही है। क्यों, क्या हुआ है मुनिया को? किसने नाराज कर दिया? उठो बेटे, इस तरह अच्छा नहीं लगता। अब आप बड़े हो गए हैं इसलिए। छोटी लड़की हाँ बड़े हो गए हैं, पता नहीं किस वक्त छोटे हो जाते हैं, किस वक्त बड़े हो जाते हैं। हम नहीं लौट कर आएंगे अब, जब तक मम्मा नहीं आ जाती, चली जाती है। पुरुष 4 लौट कर बड़ी लड़की की तरफ आता, सावित्री बाहर गई है? बड़ी लड़की सिर्फ सिर हिला देती है। मैं थोड़ी देर पहले गया था, बाहर सड़क पर न्यू इंडिया की गाड़ी देखी तो कुछ देर पीछे को घूमने निकल गया। तेरे डैडी ने बताया था जगमोहन आजकल यहीं है, फिर से ट्रांसफ़र होकर आ गया है। वह ऐसे ही आया था मिलने, या? बड़ी लड़की मम्मा को पता होगा, मैं नहीं जानती। पुरुष 4 अशोक ने जिक्र नहीं किया मुझसे, उसे भी पता नहीं होगा शायद। बड़ी लड़की अशोक मिला है आपसे? पुरुष 4 बस स्टॉप पर खड़ा था, मैंने पूछा तो बोला कि आप ही के यहाँ जा रहा हूँ डैडी का हालचाल पता करने। कहने लगा आप भी चलिए, बाद में साथ ही आएंगे, पर मैंने सोचा कि एक बार जब इतनी दूर आ ही गया हूँ तो सावित्री से मिलकर ही जाऊँ, फिर उसे भी जिस हाल में छोड़ आया हूँ उसकी वजह से। बड़ी लड़की किसकी बात कर रहे हैं, डैडी की? पुरुष 4 हाँ महेंद्र नाथ की ही। एक तो सारी रात सोया नहीं वह, दूसरा। बड़ी लड़की तबीयत ठीक नहीं उनकी? पुरुष 4 तबीयत भी ठीक नहीं, और वैसे भी मैं समझता हूँ महेंद्र नाथ खुद जिम्मेदार है अपनी यह हालत करने के लिए। बड़ी लड़की चाय बनाऊँ आपके लिए? पुरुष 4 किसके लिए बनाई बैठी थी इतनी चाय, पी नहीं लगता किसी ने। बड़ी लड़की यह मैंने बनाई थी क्योंकि सोच रही थी कि। पुरुष 4 वे लोग चले गए होंगे, सावित्री को पता था ना मैं आने वाला हूँ? बड़ी लड़की पता तो था। पुरुष 4 यह भी बताया नहीं मुझे अशोक ने, पर उसके लहजे से ही मुझे लग गया था कि। फिर जैसे कोई बात समझ में आ जाने से, अच्छा, काफ़ी समझदार लड़का है। बड़ी लड़की चीनी दानी हाथ में लिए, चीनी कितनी? पुरुष 4 चीनी बिल्कुल नहीं, मुझे मना है चीनी। वह शायद इसलिए मुझे वापस ले जाना चाहता था कि उसे मालूम होगा जगमोहन का। बड़ी लड़की दूध? पुरुष 4 हमेशा जितना। बड़ी लड़की कुछ नमकीन लाऊं अंदर से? पुरुष 4 नहीं। बड़ी लड़की बैठ जाइए। पुरुष 4 ओह हाँ। वही एक कुर्सी खींच कर बैठ जाता है। बड़ी लड़की एक प्याली उसे देकर दूसरी प्याली खुद लेकर बैठ जाती है। कुछ पल खामोशी। बड़ी लड़की कहाँ घूम आए इस बीच? सुना था कहीं बाहर गए थे। पुरुष 4 हाँ
गया था बाहर, पर किसी नई जगह नहीं गया। फिर कुछ पल खामोशी। बड़ी लड़की, सुषमा का क्या हाल है? पुरुष 4, ठीक ठाक है अपने घर में। बड़ी लड़की, कोई कोई बच्चा अच्छा? पुरुष 4, अभी नहीं। फिर कुछ पल खामोशी। बड़ी लड़की, आप तो बिल्कुल चुप बैठे हैं, कोई बात कीजिए ना। पुरुष 4, क्या बात करूं? बड़ी लड़की, कुछ भी। पुरुष 4, सोच कर तो बहुत सी बातें आया था, सावित्री होती तो शायद कुछ बात करता भी, पर अब लग रहा है बेकार ही है सब। फिर कुछ पल खामोशी। दोनों लगभग एक साथ अपनी अपनी प्याली खाली करके रख देते हैं। बड़ी लड़की, एक बात पूछूं? डैडी को फिर से वही दौरा तो नहीं पड़ा, ब्लड प्रेशर का? पुरुष 4, यह भी पूछने की बात है? बड़ी लड़की, आप उन्हें समझाते क्यों नहीं की? पुरुष 4 उठता हुआ, कोई समझा सकता है उसे? वह इस औरत को इतना चाहता है अंदर से कि। बड़ी लड़की, यह आप कैसे कह सकते हैं? पुरुष 4, तुझे लगता है यह बात सही नहीं है? बड़ी लड़की उठती हुई, कैसे सही हो सकती है अंतर्मुख भाव से? आप नहीं जानते हमने इन दोनों के बीच क्या क्या गुजरते देखा है इस घर में। पुरुष 4, देखा जो कुछ भी हो। बड़ी लड़की, इतने साधारण ढंग से उड़ा देने की बात नहीं है अंकल। मैं यहाँ थी तो मुझे कई बार लगता था कि मैं एक घर में नहीं, चिड़ियाघर के एक पिंजरे में रहती हूँ जहाँ आप शायद सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होता रहा है। डैडी का चीखते हुए मम्मा को कपड़े तार तार कर देना, उनके मुंह पर पट्टी बांधकर उन्हें बंद कमरे में पीटना, खींचते हुए गुस्लखाने में कमोड पर ले जाकर शेयर कर, मैं तो बयां भी नहीं कर सकती कि कितने कितने भयानक दृश्य देखे हैं इस घर में मैंने। कोई भी बाहर का आदमी उन सबको देखता जानता तो यही कहता है कि क्यों नहीं बहुत पहले ही ये लोग। पुरुष 4, तूने तूने नई बात नहीं बताई कोई? महेंद्रनाथ खुद मुझे बताता रहा है यह सब। बड़ी लड़की, बताते रहे हैं फिर भी आप कहते हैं कि। पुरुष 4, फिर भी कहता हूँ कि वह इसे बहुत प्यार करता है। बड़ी लड़की, कैसे कहते हैं यह बात? दो आदमी जो रात दिन एक दूसरे की जान नोचने में लगे रहते हों। पुरुष 4, मैं दोनों की नहीं, एक की ही बात कर रहा हूँ। बड़ी लड़की, तो आप सचमुच मानते हैं कि। पुरुष 4, बिल्कुल मानता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि अपनी आज की हालात के लिए जिम्मेदार महेंद्र नाथ खुद है। अगर ऐसा न होता तो आज सुबह से ही रिरिया कर मुझसे न कह रहा होता कि जैसा भी हो मुझे इससे बात करके इसे समझाओ। मैं इस वक्त यहाँ न आया होता तो पता है क्या होता? बड़ी लड़की, क्या होता? पुरुष 4, महेंद्र खुद यहाँ चला आया होता, बिना परवाह किए कि यहाँ आकर इस ब्लड प्रेशर में उसका क्या हाल होता। और ऐसा पहली बार ना होता। तुझे पता ही है मैंने कितनी मुश्किल से समझा बुझाकर उसे रोका है। मैं ही जानता हूँ, मेरे मन में थोड़ा सा भरोसा बाकी था कि शायद अब भी कुछ हो सके, मेरे बात करने से ही कुछ बात बन सके। पर आकर बाहर न्यू इंडिया की गाड़ी देखी तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता। बात करके मैं सिर्फ आपको, मेरा ख्याल है चलना चाहिए अब। जाते हुए मुझे उसके लिए दवाई भी ले जानी है। अच्छा। बाहर के दरवाजे की तरफ चल देता है। बड़ी लड़की अपनी जगह पर जड़ सी खड़ी रहती है, फिर एक कदम उसकी तरफ बढ़ जाती है। बड़ी लड़की, अंकल। पुरुष 4, रुक कर कहो। बड़ी लड़की, आप जाकर डैडी को यह बात बता देंगे? पुरुष 4, कौन सी? बड़ी लड़की, यही जगमोहन अंकल के आने की। पुरुष 4, क्यों नहीं बतानी चाहिए? बड़ी लड़की, ऐसा है कि। पुरुष 4, मैं न भी बताऊं शायद, पर कुछ फर्क नहीं पड़ने का उससे। बैठ तू। दरवाजे से बाहर जाने लगता है। बड़ी लड़की, अंकल। पुरुष 4, और फिर रुक कर, हाँ बेटा। बड़ी लड़की, सचमुच कुछ नहीं हो सकता क्या? पुरुष 4, एक दिन के लिए हो सकता है, शायद 2 दिन के लिए हो सकता है, पर हमेशा के लिए कुछ भी नहीं। बड़ी लड़की, तो उस हालात से क्या यही बेहतर नहीं कि। बाहर से स्त्री के स्वर सुनाई देते हैं। स्त्री, छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़ भी। बड़ी लड़की, आ गई है वह लौट कर? पुरुष 4, हाँ। बाहर जाने के बजाय होठ चबाता डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाता है। स्त्री छोटी लड़की के साथ आती है। छोटी लड़की उसे बांह से बाहर खींच रही है। छोटी लड़की, चलती क्यों नहीं तुम मेरे साथ, चलो ना। स्त्री बांह छुड़ाती, तू हटेगी या नहीं? छोटी लड़की, नहीं हटूंगी। उस वक्त तो घर पर नहीं थी और अब कहती हो।
स्त्री, छोड़ मेरी बाह। छोटी लड़की, नहीं छोड़ूंगी। स्त्री, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ेगी? बड़ा बड़ा जोम चढ़ने लगा है तुझे। छोटी लड़की, हाँ चढ़ने लगा है। जब जब कोई बात कहता है मुझसे, यहाँ किसी को फुर्सत नहीं होती चलकर उससे पूछने की। बड़ी लड़की, उन्हें सांस तो लेने दे, वे अभी घर में दाखिल नहीं हुई कि तूने। छोटी लड़की, तुम बात मत करो, मिट्टी के लौंदे की तरह हिली नहीं जब मैंने। स्त्री, उसे फ्रॉक से पकड़कर, फिर से कह जो कहा है तूने। छोटी लड़की, अपने को छुड़ाने के लिए संघर्ष करती। क्या कहा? क्या कहा है मैंने? पूछो इनसे, जब मैंने आकर इन्हें बताया था तो। पल भर की खामोशी जिसमें सबकी नज़रें स्थिर हो रहती हैं, छोटी लड़की की स्त्री पर और शेष सबकी छोटी लड़की पर। छोटी लड़की, अपने आवेश से बेबस। मिट्टी के लौंदे, सबके सब मिट्टी के लौंदे। पुरुष 4 उनकी तरफ आता है। छोड़ दो लड़की को सावित्री, उस पर इस वक्त पागलपन सवार है इसलिए। स्त्री, आप मत पड़िए बीच में। पुरुष 4, देखो। स्त्री, आपसे कहा है आप मत पड़िए बीच में। मुझे अपने घर में किस तरह बरतना चाहिए यह मैं औरों से बेहतर जानती हूँ। छोटी लड़की के एक और चपट जड़ती। इस वक्त चुपचाप चली जा उस कमरे में। मुंह से एक लफ्ज भी और कहा तो खैर नहीं तेरी। छोटी लड़की के केवल होठ हिलते हैं, शब्द उसके मुंह से कोई नहीं निकल पाता। वह घायल नज़र से स्त्री को देखती उसी तरह खड़ी रहती है। जा उस कमरे में, सुना नहीं? छोटी लड़की फिर भी खड़ी रहती है। नहीं जाएगी? छोटी लड़की दास पेचकर बिना कुछ कहे एकाएक झटके से अंदर के कमरे में चली जाती है। स्त्री जाकर पीछे से दरवाजे की कुंडी लगा देती है। तुझसे समझूंगी अभी थोड़ी देर में। बड़ी लड़की, बैठिए अंकल। पुरुष 4, नहीं मैं अभी जाऊंगा। स्त्री उसी तरफ आती। आपको कुछ बात करनी थी मुझसे, बताया था इसने। पुरुष 4, हाँ पर इस वक्त तुम ठीक मूड में नहीं हो। स्त्री, मैं बिल्कुल ठीक मूड में हूँ, बताइए आप। बड़ी लड़की, अंकल कह रहे थे कि डैडी की तबीयत फिर ठीक नहीं है। स्त्री, घर से जाकर तबीयत ठीक कब रहती है उनकी? हर बार का यही एक किस्सा नहीं है। बड़ी लड़की, तुम थकी हुई हो, अच्छा होगा जो भी बात करनी हो बैठकर आराम से कर लो। स्त्री, मैं बहुत आराम से हूँ, बताइए आप। पुरुष 4, ज़्यादा बात अब नहीं करना चाहता, सिर्फ एक ही बात करना चाहता हूँ तुमसे। स्त्री, पल भर प्रतीक्षा करने के बाद, कहिए। पुरुष 4, तुम किसी तरह छुटकारा नहीं दे सकती उस आदमी को? स्त्री, छुटकारा? मैं उन्हें? कितनी उल्टी बात है। पुरुष 4, उल्टी बात नहीं है, तुमने जिस तरह से बांध रखा है उसे अपने साथ। स्त्री, उन्हें बांध रखा है मैंने अपने साथ? सिवा आपके कोई नहीं कह सकता यह बात। पुरुष 4, क्योंकि और कोई जानता भी तो नहीं उतना जितना मैं जानता हूँ। स्त्री, आप हमेशा यही मानते आए हैं कि आप बहुत ज़्यादा जानते हैं। नहीं। पुरुष 4, मैंने रात के बारे में हाँ और जान कर ही कहता हूँ कि तुमने इस तरह सिकंजे में कस रखा है उसे कि वह अब अपने 2 पैरों पर चल सकने लायक भी नहीं रहा। स्त्री, अपने 2 पैरों पर? अपने 2 पैर कभी थे भी उसके पास? पुरुष 4, कभी बात क्यों करती हो? जब तुमने उसे जाना तब से 10 साल पहले से मैं उसे जानता हूँ। स्त्री, इसलिए शायद जब मैंने जाना तब तक आपने 2 पैर रहे ही नहीं थे उसके पास। पुरुष 4, मैं जानता हूँ सावित्री कि तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचती हो और कहती हो। स्त्री, जरूर जानते होंगे, लेकिन फिर भी कितना कुछ है जो सावित्री कभी किसी के सामने नहीं कहती। पुरुष 4, जैसे? स्त्री, जैसे पर बात तो आप करने आए हैं। पुरुष 4, नहीं पहले तुम बात कर लो बड़ी लड़की से। तू बेटे जरा उधर चली जा थोड़ी देर। बड़ी लड़की चुपचाप जाने लगती है। स्त्री, सुन लेने दीजिए इसे भी, अगर मुझे बात करनी है तो। पुरुष 4, ठीक है यहीं रह तू मुन्नी। बड़ी लड़की, पर मैं सोचती हूँ कि। स्त्री, मैं चाहती हूँ तू यहाँ रहे तो किसी वजह से ही चाहती हूँ। बड़ी लड़की आहिस्ता से आके झपका कर उन दोनों से थोड़ी दूर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठती है। पुरुष 4, बैठ जाओ तुम भी। कटता हुआ खुद सोफे पर बैठ जाता है। स्त्री एक मोड़ा ले लेती है। कह डालो अब जो भी कहना है तुम्हें। स्त्री, कहने से पहले एक बात पूछनी है आपसे, आदमी किस हालत में सचमुच एक आदमी होता है? पुरुष 4, पूछो कुछ नहीं, जो कहना है कर डालो। स्त्री,
यूँ तो जो कोई भी एक आदमी की तरह चलता फिरता बात करता है वह आदमी ही होता है, पर असल में आदमी होने के लिए क्या ज़रूरी नहीं कि उसमें अपना एक मादा, अपना एक शख्सियत हो? पुरुष 4। महेंद्र को सामने रखकर यह तुम इसलिए कह रही हो कि स्त्री इसलिए कह रही हूँ कि जब से मैंने उसे जाना है मैंने हमेशा हर चीज़ के लिए किसी न किसी का सहारा ढूंढते पाया है, खास तौर से आपका। यह करना चाहिए या नहीं? जुनेजा से राय ले लूँ। कोई छोटी से छोटी चीज़ खरीदनी है तो भी जुनेजा की पसंद से, कोई बड़ी से बड़ा खतरा उठाता है तो भी जुनेजा की सलाह से, यहाँ तक कि मुझसे ब्याह करने का फैसला भी कैसे किया उसने? जुनेजा के हामी बनने से। पुरुष 4। मैं दोस्त हूँ उसका, उसे भरोसा रहा है मुझ पर। स्त्री। और उस भरोसे का नतीजा कि अपने आप पर उसे कभी किसी चीज़ के लिए भरोसा नहीं रहा। ज़िंदगी में हर चीज़ की कसौटी जुनेजा। जो जुनेजा सोचता है, जो जुनेजा चाहता है, जो जुनेजा करता है, वही उसे भी सोचना है, वही उसे भी चाहना है, वही उसे भी करना है, क्योंकि जुनेजा तो खुद एक पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं है। पुरुष 4। तुम इस नज़र से देख सकती हो इस चीज़ को, पर असलियत इसकी यह है कि स्त्री। मुझे उस असलियत की बात करने दीजिए जिसे मैं जानती हूँ। एक आदमी है, घर बसाता है। क्यों बसाता है? एक ज़रूरत पूरी करने के लिए। कौन सी ज़रूरतें? अपने अंदर से किसी उसको एक अधूरापन कह दीजिए उसे उसको भर सकने की। इस तरह उसे अपने के लिए अपने में पूरा होता है। किन्हीं दूसरों के पूरा करते रहने में ही ज़िंदगी नहीं काटनी होती। पर आपके महेंद्र के लिए ज़िंदगी का मतलब रहा है जैसे सिर्फ दूसरों के खाली खाने भरने की ही चीज़ है वह, जो कुछ वे दूसरे उससे चाहते हैं, उम्मीद करते हैं या जिस तरह वे सोचते हैं उनकी ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल हो सकता है। पुरुष 4। इस्तेमाल हो सकता है? स्त्री। नहीं, इस काम के लिए और कोई नहीं जा सकता। महेंद्र चला जाएगा, इस बोझ को और कोई नहीं ढो सकता। महेंद्र ढो लेगा। प्रेस खुला तो भी, फैक्ट्री शुरू हुई तो भी, खाली खाने भरने की जगह पर महेंद्रनाथ अपना हिस्सा पहले ही ले चुका है, पहले ही खा चुका है, और उसका हिस्सा कमरे से एक एक सामान की तरफ इशारा करती है। ये दूसरे तीसरे चौथे दर्जे की घटिया चीज़ें जिनसे वह सोचता था उसका घर बन रहा है। पुरुष 4। महेंद्रनाथ बहुत जल्दबाजी बरतता था इस मामले में, मैं जानता हूँ, मगर वजह उसकी। स्त्री। वजह इसकी मैं थी, यही कहना चाहते हैं ना? वह मुझे खुश रखने के लिए यह लोहा लकड़ी जल्दी से जल्दी घर में भरकर हर बार अपनी बर्बादी की नींव खोद लेता था, पर असल में उसकी बर्बादी की नींव क्या चीज़ खोद रही थी, क्या चीज़ और कौन आदमी, अपने दिल में तो आप भी जानते होंगे। पुरुष 4। कहती रहो तुम, मैं बुरा नहीं मान रहा, आखिर तुम महेंद्र की पत्नी हो। और स्त्री। मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है जिसके अपना घर बार है, पत्नी है। यह बात महेंद्र को अपना कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं आई। महेंद्र ने ब्याह क्या किया? आप लोगों की नज़र में आपका ही कुछ आपसे छीन लिया। महेंद्र अब पहले की तरह हंसता नहीं। महेंद्र अब दोस्तों में बैठकर पहले की तरह खिलता नहीं। महेंद्र अब पहले वाला महेंद्र रह नहीं गया, और महेंद्र ने जी जान से कोशिश की वह वही बना रहे किसी तरह। कोई यह ना कह सके जिससे कि वह पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं गया। और इसके लिए महेंद्र घर के अंदर रात दिन छटपटाता है, दीवारों से सिर पटकता है, बच्चों को पीटता है, बीवी के घुटने तोड़ता है, दोस्तों को अपने फुर्सत का वक्त काटने के लिए उसकी ज़रूरी है। महेंद्र के बगैर कोई पार्टी जमती नहीं, महेंद्र के बगैर किसी पिकनिक का मज़ा नहीं आता। दोस्तों के लिए जो फुर्सत काटने का वसीला है वही महेंद्र के लिए उसका मुख्य काम है ज़िंदगी में, और उसका ही नहीं, उसके घर के लोगों का भी वही मुख्य काम होना चाहिए। तुम फला जगह चलने से इनकार कैसे कर सकती हो? फला से तुम ठीक तरह से बात क्यों नहीं करती? तुम अपने को पढ़ी लिखी कहती हो, तुम्हें तो लोगों के बीच उठने बैठने की तमीज़ नहीं। एक औरत को इस तरह चलना चाहिए, इस तरह बात करनी चाहिए, इस तरह मुस्कुराना चाहिए। क्यों तुम लोगों के बीच हमेशा मेरी पोजीशन खराब करती हो? और वही महेंद्र जो दोस्तों के बीच दब्बू सा बना हल्के हल्के मुस्कुराता है, घर आकर एक दारिंदा बन जाता है, पता नहीं कब किसे नोच लेगा, कब किसे फाड़ खाएगा। आज वह ताव में अपने कमीज को आग लगा लेता है, कल वह सावित्री की
कल वह सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सिर जमीन से रगड़ने लगता है। बोल बोल बोल, चलेगी उस तरह की नहीं, मैं जैसे मैं चाहता हूँ। मानेगी वह सब की नहीं जैसे मैं कहता हूँ। पर सावित्री फिर भी नहीं चलती, वह सब नहीं मानती। वह नफरत करती है इस सब से, इस आदमी के ऐसा होने से। वह एक पूरा आदमी चाहती है, अपने लिए एक पूरा आदमी। गला फाड़कर वह यह बात कहती है। कभी इस आदमी को ही यह आदमी बना सकने की कोशिश करती है, कभी तड़प कर अपने को इससे अलग कर लेना चाहती है। पर अगर उसकी कोशिशों से थोड़ा फर्क पड़ने लगता है कि इस आदमी में, तो दोस्तों में इनका गम मनाया जाने लगता है। सावित्री महेंद्र के नाक में नकेल डालकर उसे अपने ढंग से चला रही है। सावित्री बेचारे महेंद्र की रीढ़ तोड़ कर उसे किसी लायक नहीं रहने दे रही है। जैसे कि आदमी न होकर बिना हाड़ मांस का टुकड़ा हो वह एक बेचारा महेंद्र। आफती हुई चुप कर जाती है। बड़ी लड़की कोहनियां मेज पर रखे और मुट्ठियों पर चेहरा टिकाए पथराई आंखों से चुपचाप दोनों को देखती है। पुरुष 4 उठता हुआ, बिना हाड़ मांस का पुतला या जो भी कह लो तुम उसे, पर मेरी नज़र में वह हर आदमी जैसे एक आदमी है, सिर्फ इतना ही नहीं, इतना ही कमी है उसमें। स्त्री, यह आप मुझे बता रहे हैं जिसने 22 साल साथ जी कर जाना है उस आदमी को। पुरुष 4, जिया जरूर है तुमने उसके साथ, जाना भी है उसे कुछ हद तक, लेकिन। स्त्री, अफसोस, ओफो ओफो ओफो। पुरुष 4, जो जो बातें तुमने कही है अभी वे गलत नहीं है अपने में, लेकिन 22 साल जी कर जानी हुई बातें पे नहीं है। आज से 22 साल पहले भी एक बार लगभग ऐसी ही बातें मैं तुम्हारे मुंह से सुन चुका हूँ, तुम्हें याद है? स्त्री, आप आज ही की बात नहीं कर सकते? 22 साल पहले पता नहीं किस जिंदगी की बात है वह। पुरुष 4, मेरे घर हुई थी वह बात, तुम बात करने के लिए खास आई थी वहाँ, और मेरे कंधे पर सिर रखे देर तक रोती रही थी। तब तुमने कहा था कि। स्त्री, देखिए उन दिनों की बात अगर छेड़ना ही चाहते हैं आप, तो मैं चाहूँगी कि यह लड़की। पुरुष 4, क्या दर्ज है अगर यह यहीं रहे तो? जब आधी बात उसके सामने हुई है तो बाकी आधी भी इसके सामने ही हो जानी चाहिए। बड़ी लड़की, लेकिन अंकल। पुरुष 4, तुम समझती हो कि इसके सामने मुझे नहीं करनी चाहिए यह बात? स्त्री, मैं अपने ख्याल से नहीं कह रही थी। ठीक है, आप कीजिए बात, कहती हुई एक कुर्सी पर बैठ जाती है। स्त्री, उस दिन पहली बार मैंने तुम्हें उस तरह डुलते देखा था, तब तुमने कहा था कि। स्त्री, मैं बिल्कुल बच्ची थी तब तक, अभी और। पुरुष 4, बच्ची थी या जो भी थी, पर बात बिल्कुल इसी तरह करती थी जैसे आज करती हो। उस दिन भी बिल्कुल इसी तरह तुमने महेंद्र को मेरे सामने उधेड़ा था, कहा था कि वह बहुत लिजलिजा और चिपचिपा सा आदमी है, पर उसे वैसा बनाने वालों में नाम तब दूसरों के थे। एक नाम था उसकी माँ और दूसरा उसके पिता का। स्त्री, ठीक है, उन लोगों की भी कुछ कम देन नहीं रही है उसे ऐसा बनाने में। पुरुष 4, पर जुनेजा का नाम तब नहीं था ऐसे लोगों में। क्यों नहीं था? कह दूं ना यह भी? स्त्री, देखिए। पुरुष 4, बहुत पुरानी बात है, कह देने में कोई हर्ज नहीं है। मेरा नाम इसलिए नहीं था कि। स्त्री, मैं इज्जत करती थी आपकी, बस इतनी सी बात थी। पुरुष 4, तुम इज्जत कह सकती हो उसे, पर वह इज्जत किस लिए करती थी? इसलिए नहीं कि वो एक आदमी के तौर पर मैं महेंद्र से कुछ बेहतर था तुम्हारी नज़र में, बल्कि सिर्फ इसलिए कि। स्त्री, कि आपके पास बहुत पैसा था और आपका दबदबा था इन लोगों के बीच। पुरुष 4, नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं जैसा भी था, जो भी था, महेंद्र नहीं था। स्त्री एकाएक उठती है, तो आप कहना चाहते हैं कि। पुरुष 4, उतावली क्यों होती हो? मुझे बात कह लेने दो। मुझसे उस वक्त तुम क्या चाहती थी मैं ठीक नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी बात से इतना जरूर जाहिर था कि महेंद्र को तुम तब भी वह आदमी नहीं समझती थी जिसके साथ तुम जिंदगी काट सकती। स्त्री, हालांकि उसके बाद भी आज तक उसके साथ जिंदगी काटती आ रही हूँ। पुरुष 4, पर हर दूसरे चौथे साल अपने को उससे झटक लेने की कोशिश करती हुई, इधर उधर नज़र दौड़ाती हुई, कब कोई जरिया मिल जाए जिससे तुम अपने को उससे अलग कर सको। पहले कुछ दिन जुनेजा एक आदमी था तुम्हारे सामने, तुमने कहा है तब तुम उसकी इज्जत करती थी, पर आज उसके बारे में जो सोचती हो वह भी अभी बता चुकी हो। जुनेजा के बाद जिससे कुछ दिन चकाचौंध रही तुम, वह था शिवजीत। एक बड़ी डिग्री, बड़े बड़े शब्द और पूरी दुनिया घूमने का अनुभव, पर असल चीज
असल चीज़ वही कि वह जो भी था और ही कुछ था, महेंद्र नहीं था। पर जल्द ही तुमने पहचानना शुरू किया कि वह निहायत दोगला किस्म का आदमी है, हमेशा दो तरह की बात करता है। उसके बाद सामने आया जगमोहन, ऊंचे संबंध, जबान की मिठास, टिप टॉप रहने की आदत और खर्च की दरिया दिली। पर तीर की असली नोक फिर उसी जगह पर की। उसमें जो कुछ भी था जगमोहन का सा नहीं था। पर शिकायत तुम्हें उससे भी होने लगी थी कि वह सब लोगों पर एक सा पैसा क्यों उड़ाता है, दूसरे की सख्त से सख्त बात को एक खामोश मुस्कुराहट के साथ क्यों पी जाता है। अच्छा हुआ वह ट्रांसफर होकर चला गया यहाँ से, वरना स्त्री यह खामखा का ताना बाना क्यों बुन रहे हैं। जो असल बात कहना चाहते हैं वही क्यों नहीं कहते। पुरुष 4, असल बात इतनी ही है कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता तुम्हारी जिंदगी में, तो साल 2 साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है। उसकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही कोई महेंद्र, कोई जुनेजा, कोई शिवजीत या जगमोहन या मनमोहन होता, जिसकी वजह से तुम यही सब सोचती, यही सब महसूस करती, क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कि कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर और कितना कुछ एक साथ ओढ़ कर जीना। वह उतना कुछ कभी तुम्हें किसी एक जगह न मिल पाता। इसलिए जिस किसी के साथ भी जिंदगी शुरू करती, तुम हमेशा इतनी ही खाली, इतनी ही बेचैनी बनी रहती। वह आदमी भी इसी तरह तुम्हें अपने आसपास सिर पटकता और कपड़े फाड़ता नजर आता, और तुम स्त्री साड़ी की पल्लू दांतों के लिए सिर हिलाती हंसी और रुलाई के बीच के स्वर में। पुरुष 4, अचकचाकर, तुम हंस रही हो। स्त्री, हाँ, पता नहीं, हंसी आ रही है शायद, आप कहते रहिए। पुरुष 4, आज महेंद्र एक कुढ़ने वाला आदमी है, पर एक वक्त था जब वह सचमुच हंसता था, अंदर से हंसता था। पर यह तभी था जब कोई साबित करने वाला नहीं था कि कैसे हर लिहाज से वह हीन और छोटा है, इससे, उससे, मुझसे, तुमसे, सभी से। जब कोई उससे यह कहने वाला नहीं था कि जो जो वह नहीं है वही वही उसे होना चाहिए, और जो वह है। स्त्री स्त्री कहती है, एक उसी उसको देखा है आपने इस बीच, या उसके आसपास भी किसी के साथ कुछ गुजरते देखा है। पुरुष 4, वह भी देखा है कि जिस मुट्ठी में तुम कितना कुछ एक साथ भर लेना चाहती थी, उसमें जो था वह भी धीरे धीरे बाहर फिसलता गया है कि तुम्हारे मन में लगातार एक डर समाता गया, जिसके मारे सभी तुम घर का दामन थामती रही हो, कभी बाहर का, और कि वह डर एक दहशत में बदल गया जिस दिन तुम्हें एक बहुत बड़ा झटका खाना पड़ा अपनी आखिरी कोशिश में। स्त्री, किस आखिरी कोशिश में। पुरुष 4, मनोज का बड़ा नाम था, उस नाम की डोर पकड़ कर ही कहीं पहुंच सकने की आखिर कोशिश में। पर तुम एकदम बौरा गई जब तुमने पाया कि वह उतने नाम वाला आदमी तुम्हारी लड़की को साथ लेकर रातों रात इस घर से। बड़ी लड़की ससाउती, यह आप क्या कह रहे हैं अंकल। पुरुष 4, मजबूर होकर कहना पड़ रहा है बिन्नी, तू शायद मनोज को अब भी उतना नहीं जानती जितना। बड़ी लड़की, ओह। पुरुष 4, जितना यह जानती है, इसलिए आज यह उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। ठीक नहीं है यह। बिन्नी को मनोज के साथ चले जाने के बाद तुमने एक अंधाधुंध कोशिश शुरू की, कभी महेंद्र को ही झकझोरने की, कभी अशोक को ही चाबुक लगाने की, और कभी उन दोनों से धीरज होकर कोई और ही रास्ता, कोई और ही चारा ढूंढ सकने की। ऐसे में पता चला जगमोहन यहाँ लौट आया है। आगे के रास्ते बंद पाकर तुमने फिर पीछे की तरफ देखना चाहा। आज अभी बाहर गई थी उसके साथ। क्या बात हुई। स्त्री, आप समझते हैं आपको मुझसे जो कुछ भी जानने का, जो कुछ भी पूछने का हक हासिल है। पुरुष 4, न सही, पर मैं बिना पूछे ही बता सकता हूँ कि क्या बात हुई होगी। तुमने कहा तुम बहुत बहुत दुखी हो आज। उसने कहा उसे बहुत बहुत हमदर्दी है तुमसे। तुमने कहा तुम जैसे भी हो अब इस घर से छुटकारा पा लेना चाहती हूँ। उसने कहा कितना अच्छा होता अगर इस नतीजे पर तुम कुछ साल पहले पहुँच सकी होती। तुमने कहा जो तब नहीं हुआ वह अब तो हो ही सकता है। उसने कहा वह चाहता है हो सकता है, पर आज इसमें बहुत सी उलझनें सामने हैं, बच्चों की ज़िंदगी को लेकर, इसको उसको लेकर, फिर भी कि यह इस नौकरी में उनका मन नहीं लग रहा, पता नहीं कब छोड़ दे, इसलिए अपने को लेकर भी उसका कुछ तय नहीं है।
इस समय तुम गुमसुम होकर सुनती रही और रुमाल से आंखें पोंछती रही। आखिर उसने कहा कि तुम्हें देर हो रही है, अब लौट चलना चाहिए। तुम चुपचाप उठकर उसके साथ गाड़ी में आ बैठी। रास्ते में उसके मुंह से यह भी निकला शायद कि तुम्हें अगर रुपए पैसे की ज़रूरत है इस वक्त, तो वह स्त्री। बस 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 बस, जितना सुनना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा सुन लिया है आपसे मैंने। बेहतर यही है कि अब आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि पुरुष 4, मैं जब मोहन के साथ हुई तुम्हारी बातचीत का सही अंदाज़ा लगा सकता हूँ, क्योंकि उसकी जगह मैं होता तो मैं भी तुमसे यही सब कहा होता। वह कल परसों फिर करने को कहकर घर के बाहर उतार गया। तुम मन में एक घुटन लिए घर में दाखिल हुई और आते ही तुमने बच्ची को पीट दिया। जाते हुए वह सामने थी एक पूरी जिंदगी, पर लौटने तक का कुल हासिल उलझे हाथों का गिजगिजा पसीना। और स्त्री, मैंने आपसे कहा है ना, बस सबके सब एक से, बिल्कुल एक से हैं आप लोग, अलग अलग मुखौटे पर चेहरा चेहरा सबका एक ही। पुरुष 4, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम चुनाव कर सकती हो, लेकिन दाएं से हटकर बाएं, सामने से हटकर पीछे, इस कोने से हटकर उस कोने में, क्या सचमुच कहीं कोई चुनाव नजर आया है तुम्हें? बोलो, आया है नजर कहीं? कुछ पल खामोशी, जिसमें बड़ी लड़की चेहरे से हाथ हटाकर पलकें झपकाती उन दोनों को देखती है। फिर अंदर के दरवाजे पर खटखट सुनाई देती है। छोटी लड़की, अंदर से दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। बड़ी लड़की, क्या करना है मम्मा, खोलना है दरवाजा? स्त्री, रहने दे अभी। पुरुष 4, लेकिन इस तरह बंद रखोगी तो? स्त्री, मैंने पहले भी कहा था, मेरा घर है, मैं बेहतर जानती हूँ। छोटी लड़की दरवाजा खटखटाती, खोलो खोलो, मत खोलो। अंदर से कुंडी लगाने की आवाज़, अब खुलवा लेना मुझसे भी। पुरुष 4, तुम्हारा घर है, तुम बेहतर जानती हो, कम से कम मान कर यही चलती हो, इसलिए बहुत कुछ चाहते हुए मुझे अब अब कुछ भी संभव नजर नहीं आता, और इसलिए फिर एक बार पूछना चाहता हूँ तुमसे, क्या सचमुच किसी तरह उस आदमी को तुम छुटकारा नहीं दे सकती? स्त्री, आप बार बार किस लिए कह रहे हैं यह बात? पुरुष 4, इसलिए कि आज वह अपने को बिल्कुल बेसहारा समझता है। उसके मन में यह विश्वास और कुछ हासिल हो न हो, तो कम से कम यह नामुराद मोहरा तो हाथ में बना ही रहे। स्त्री, क्यों क्यों क्यों? आप और बात करते जाना चाहते हैं? अभी आप चाहिए, और कोशिश करके उसे हमेशा के लिए अपने पास रख रखिए। इस घर में आना और रहना सचमुच हित में नहीं है उसके, और मुझे भी अपने पास उस मोहरे की बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो न खुद चलता है न किसी और को चलने देता है। पुरुष 4, पल भर चुपचाप उसे देखते रहकर हताश निर्णय के स्वर में, तो ठीक है, वह नहीं आएगा। वह कमज़ोर है, मगर इतना कमज़ोर नहीं है। तुमसे जुड़ा हुआ है, मगर इतना जुड़ा हुआ नहीं है। उतना बेसहारा भी है, बेसहारा नहीं है जितना वह अपने को समझता है। वह ठीक से देख सके तो एक पूरी दुनिया है उसके आसपास। मैं कोशिश करूँगा कि वह आँख खोलकर देख सके। स्त्री, जरूर जरूर, इस तरह उसका तो उपकार करेंगे ही आप, मेरा भी इससे बड़ा उपकार जिंदगी में नहीं कर सकेंगे। पुरुष 4, तो अब चल रहा हूँ मैं, तुमसे जितनी बात कर सकता था कर चुका हूँ, और बात उसी से जाकर कहूँगा। मुझे पता है कि कितना मुश्किल होगा यह, फिर भी यह बात मैं उससे दिमाग में बिठा कर रहूँगा इस बार की। लड़का बाहर से आता है, चेहरा काफ़ी उतरा हुआ है, जैसे कोई बड़ी सी चीज़ कहीं हार कर आया हो। क्या बात है अशोक, तू चला क्यों आया वहाँ से? लड़का उससे बिना आँख मिलाए बड़ी लड़की की तरफ बढ़ जाता है। लड़का, उठ बिन्नी, अंदर से छड़ी निकाल दे जरा। बड़ी लड़की, छड़ी? वह किस लिए चाहिए तुझे? लड़का, डैडी को स्कूटर रिक्शा से उतार लाना है, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। बड़ी लड़की, डैडी लौट आए हैं? पुरुष 4, तो आ ही गया है वह आखिर। लड़का, हाँ, आ ही गए हैं। पुरुष 4 के चेहरे पर व्यथा की रेखाएं उभर आती हैं, उसकी आंखें स्त्री से मिलकर झुक जाती हैं। स्त्री एक कुर्सी की पीठ थामे चुप खड़ी रहती है, शरीर में गति दिखाई देती है तो सिर्फ सांस के आने जाने की। बड़ी लड़की से, जल्दी से निकाल दे छड़ी, क्योंकि बड़ी लड़की अंदर से दरवाजे की तरफ बढ़ती, अभी दे रही हूँ, जाकर दरवाज़ा खटखटाती है। किन्नी, दरवाज़ा खोल जल्दी से।
छोटी लड़की, नहीं खुलेगा दरवाज़ा। बड़ी लड़की, तेरी शामत तो नहीं आई है, कह रही हूँ खोल जल्दी से। छोटी लड़की, आने दो शामत, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। बड़ी लड़की, किन्नी। सहसा हाथ रुक जाता है। बाहर से ऐसा शब्द सुनाई देता है जैसे पाँव फिसल जाने से किसी ने दरवाजे का सहारा लेकर अपने को बचाया हो। पुरुष 4 बाहर से दरवाजे की तरफ बढ़ता। यह कौन फिसला है ड्योढ़ी में। लड़का उससे आगे आ जाता है। डैडी ही होंगे, उतर कर चले आए होंगे ऐसे ही। दरवाजे से निकलता। आराम से डैडी, आराम से। पुरुष 4 एक नज़र स्त्री पर डालकर दरवाजे से निकलता। संभल कर महेंद्रनाथ, संभल कर। प्रकाश खंडित होकर स्त्री और बड़ी लड़की तक सीमित रह जाता है। स्त्री स्थिर आंखों से बाहर की तरफ देखती आहिस्ता से कुर्सी पर बैठ जाती है। बड़ी लड़की उसकी तरफ एक बार देखती है, फिर बाहर की तरफ। हल्का मातमी संगीत उभरता है जिसके साथ उन दोनों पर भी प्रकाश मध्यम पड़ने लगता है। तभी लगभग अंधेरे में लड़के की बाँह थामे पुरुष 1 की धुंधली आकृति अंदर आती दिखाई देती है। लड़का जैसे बैठे गले से, देख कर डैडी, देख कर। उन दोनों के आगे बढ़ाने के साथ संगीत अधिक स्पष्ट और अंधेरा अधिक गहरा होता जाता है। दोस्तों, आधे अधूरे नाटक यहाँ समाप्त होता है। यह इसका भाग 3, जिसमें आधे अधूरे नाटक का संपूर्ण ऑडियो बुक, आप इसे पूरा सुनिए। यह सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। एमपी सेट हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ हो, या झारखंड सेट हो, महाराष्ट्र सेट हो, हर जगह हिंदी साहित्य में यह नाटक महत्वपूर्ण है। अब हम मिलेंगे अपने अगले नाटक की श्रृंखला में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।